बहुत डर गई और अपने प्राण बचाने के लिए इसने कोई विचार नहीं किया, छलांग लगा दी। और जैसे ही छलांग लगाई महाराज, इसका गर्भ जो था वो स्खलित हो गया और बीच गंडकी नदी में महाराज इसका जो बच्चा था वो गिर गया। बच्चे के गिर जाने के बाद में ये गर्भिणी हिरणी और भागी, लेकिन भागती कहां तक, जैसे ही सरोवर के पार पहुंची बेचारी धरती पर गिर करके इसका भी प्राणांत हो गया। ये सारा का सारा दृश्य श्रीमान भरत जी महाराज अपनी आंखों से देख रहे थे। अब ये जो गर्भिणी हिरणी का छोटा सा बच्चा है ना, जिसने अभी संसार को ठीक तरीके से देख भी नहीं पाया, कभी गंडकी नदी में नीचे चला जाता है, कभी ऊपर चला आता है। भरत जी महाराज ने अपने मन में विचार किया, ये छोटा सा बच्चा है, ये तैर तो पाता नहीं, मर जाएगा, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जाकर के इसकी रक्षा करूं। लेकिन फिर दिमाग में बात आई, मैं तो बाबा जी हूं और संसार को छोड़ करके तो मैं वन में आया, और वन में आकर के यदि हिरण के बच्चे को मैं अपने घर पर ले गया तो फिर मुझे संसार में ही जाकर के बसना पड़ेगा, इसलिए मरता है तो मर जाने तो मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर दिमाग में बात आई, इस बेचारे का कोई अपराध नहीं है और जन्म लेते ही महाराज ये मरने वाला है, इसलिए मेरे सामने यदि ये मर गया तो इसका मरने का जो पाप है मेरे ऊपर लग जाएगा। इसलिए श्रीमान भरत जी महाराज ने कोई विचार नहीं किया, दौड़ करके गए और जाकर के जो हिरण का बच्चा था, छोटा सा नवजात शिशु, उसको जाकर के गोदी में उठाया और गोदी में उठा करके आश्रम पर लेकर के आए। एक बात कहें, बच्चे का जब जन्म होता है तो भगवान की कृपा से जन्म लेते ही उसे भूख लगती है। ये जो हिरण का बच्चा था, जन्म तो इसका हो गया, लेकिन अब खावे क्या, दूध कहां से पिए। भरत जी महाराज ने विचार किया, ये बच्चा है, ताली बजा करके स्वागत कर दो। हमारे गुरुनाथ ठाकुर साहब हैं, कल्याण सिंह स्वागत कर रहे हैं। भरत जी महाराज ने उनके खाने पीने की व्यवस्था करी। अब तो धीरे 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 महाराज जी इनका परिपालन करने लगे। अब तो भरत जी महाराज इस बच्चे से इतना प्रेम करते हैं कि सारे दिन इनको एक ही ध्यान रहता है, मेरा बच्चा कहीं भूखा तो नहीं है। अब भरत जी महाराज इतना प्रेम करते हैं तो बच्चा भी इनसे प्रेम करने लगा, क्योंकि आंखें खोलते ही महाराज इन्होंने भरत जी महाराज को देखा। भागवत जी में ऐसा वर्णन मिलता है कि भरत जी महाराज जब आसन पर बैठ करके और पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं ना, तो ये हिरण का बच्चा आकर के अपनी जीभ से इनके शरीर को चाटने लगता है। भरत जी महाराज विचार करते हैं, ओहो देखो तो सही, मेरा बच्चा मुझसे कितना प्रेम करता है। अब तो धीरे 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 परमात्मा के लिए जो मन लगाया था श्रीमान भरत जी महाराज ने, वो धीरे धीरे कम होता चला गया और हिरण के बच्चे की तरफ चला गया। एक दिन की बात थी, बाबा जी कहीं काम से बाहर गए हुए थे, उसी समय पर एक हिरणों की टोली चल करके आई है। और जैसे ही इस हिरण के बच्चे ने अपने बिरादरी वालों को देखा, महाराज दौड़ लगा दिया और जाकर के हाथ जोड़ करके कहा, बोले भैया राम राम, तुम कौन हो। हिरणों की जो टोली थी उन्होंने कहा, बोले भैया जो तुम है वो हम है। इस हिरण के बच्चे ने पूछा, बोले भैया तुम कहाँ रहते हो। बोले हम रहते हैं जंगल में। तुम कहाँ रहते हो। बोले हम तो बाबा जी के आश्रम पर रहते हैं। इन हिरणों ने कहा, बोले भैया बिरादरी में मिलना चाहते हो चलो हमारे साथ, बाबा जी के चक्कर में क्या करोगे रह करके। इस हिरण के बच्चे ने बाबा जी को तो छोड़ दिया है और अपने बिरादरी के साथ में महाराज ये चला गया।
जब शाम के समय पर श्रीमान भरत जी महाराज लौट करके आए, आश्रम में चारों तरफ आकर के देखा, लेकिन ये हिरण का बच्चा दिखाई नहीं दिया। अब तो भरत जी महाराज का मन व्याकुल हो गया, विचार करने लगे, मेरा बेटा कहाँ चला गया, मुझे छोड़ करके मेरा बेटा कहाँ चला गया। अब तो वन वन में भटक करके महाराज एक ही सभी से बात पूछते हैं, मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा हिरण का बच्चा कहाँ चला गया। बिल्कुल स्थिति भगवान राम जैसी हो गई है। जिस समय पर सीता जी को रावण चुरा करके ले गया है, तो भगवान राम सीता जी के विरह में लताओं से, पत्तों से, बेलों से, वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से केवल एक ही बात पूछते हैं, क्या तुमने हमारी सीता जी को कहीं पर देखा है क्या? देखा है बाबा ने मानस में। भगवान राम जो भी रास्ते में इनको मिलता है, सबको एक ही बात